चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास सम्मान। ये 33वां नंबर का था। 33वां व्यास सम्मान इनको दिया गया। 33वां व्यास सम्मान किनको दिया गया? पुष्पा भारती को 2023 का व्यास सम्मान, 33वां व्यास सम्मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किनको नियुक्त किया गया है, ये बताना है आप लोग को। व्यास सम्मान बिल्कुल सही, 33वें नंबर का था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल सामरिया को। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किनको नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। और अगर पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला, ये कौन हो जाएंगे? भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त। और दलित पूछा जाएगा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। हीरालाल सामरिया को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय निगम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय निगम। बी बिल्कुल सही है, राहुल कुमार। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और इसको अपनाया कब गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, 1896 के अधिवेशन में। और इस टाइम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करते रहिए। अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला शयानी। रहीमतुल्ला
सयानी। इन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, राष्ट्रीय गीत। और सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर, कलकत्ता अधिवेशन में। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1911। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? बताइएगा। ये तो सबको पता होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। ये 1940 में लंदन जाकर इसकी हत्या कर दिए थे। लंदन जाके 1940 में लंदन जाके माइकल ओडायर की हत्या किए थे। जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था तो यही एक बच गए थे। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। तो उस टाइम यही बच गए थे उधम सिंह, और इन्होंने ही बदला लिया कब जाके? 1940 में लंदन जाके माइकल ओडायर को मार दिया। ठीक है, बिल्कुल सही, उधम सिंह, 1940। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? बताइएगा। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। और चौरा चौरी कहाँ पे है? चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिला, गोरखपुर जिले में पड़ता है। यहीं पे क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसी के कारण 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। उसके बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, वो क्या कर दिया गया? रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में। और रोक कब दिया गया? 2 साल बाद, 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। लखनऊ के बारे में पूछा जा रहा है। लखनऊ में इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कहाँ? लखनऊ में। और तात्या टोपे के द्वारा कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था। कानपुर में किनके द्वारा? नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। और कुंवर सिंह, ये तो इनके द्वारा बिहार में किया गया था, बिहार में। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? बताइएगा। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? इनमें से किस राज्य में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसके अलावे महाराष्ट्र के अलावे गुजरात में भी पाया जाता है काली मिट्टी। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावे तमिलनाडु में भी पाया जाता है।
तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जानते हैं। रेगूर, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगूर के नाम से, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। और ये किस किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ स्थित है बताइएगा? अरल सागर कहाँ अवस्थित है? अरल सागर चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। अरल सागर किसके बीच स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है अरल सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी बताइएगा? संविधान सभा की पहली बैठक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी तौर पे किनको अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अच्छा बताइएगा, उपाध्यक्ष किनको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, उपाध्यक्ष किनको चुना गया था? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का नाम बताइएगा। उपाध्यक्ष किनको चुना गया था? उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किनको नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को, बी.एन. राव, बी.एन. राव को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।